नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक सब्सक्राइबर हैं हमारे, ये उनके ऊपर है। आकाश जी जो है उनके कमेंट्स का जवाब है। तो जवाब इस प्रकार से है कि क्रिया के बारे में पूछ रहे थे, तो उनमें से एक बात बताता हूँ। क्रिया बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और इसमें जो बात मैं बताऊँगा वो ये है, बहुत ज़रूरी बात है उसी से संबंधित। क्योंकि हमारे चैनल पे लोग देवी देवताओं के बारे में ही पूछेंगे, और तो कुछ पूछेंगे नहीं, मतलब वो इस विषय पे उसी हिसाब से बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने घर में अगर आप घरेलू भक्त हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो गद्दी है असल में उस पर कौन बैठा हुआ है। कई बार क्या होता है कि आपके पिताजी या कोई दादा बैठा दिया या कोई और, कई बार, और वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और कई बार आपने अगर उनको जीते जी देखा हो, या आपके भाई वगैरह जो बड़े उन्होंने देखा हो, तो वो बिल्कुल शरीफ आदमी होंगे एक बार को। तो बिल्कुल शरीफ आदमी होते हैं वो, चाहे वो भगत ही हों। तो कई बार बहुत सारे आदमी शरीफ होते हैं, बहुत सीधे साधे। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनमें दया भाव ज़्यादा होता है, और ऊपर जाके भी दया भाव रहता है। तो अगर कोई प्रहार भी करना होगा और कोई मतलब लेडीज शक्ति आ गई यानी कि, तो वो उसको छोड़ जाते हैं, मतलब क्योंकि सीधे होते हैं। ये बिल्कुल पेटेंट बात है, इसको मतलब मजाक में ना लें आप। तो वो छोड़ जाएंगे उसे, और वो आपके घर में नुकसान कर जाएगी। ऐसा भी होता है। तो इसलिए, और कई बार आप ऐसे आदमी को बैठा देंगे जो आपसे थोड़ा सा मतलब जीते जी, मान लो आपको कोई बड़ा भाई कोई ऐसा हो, और वो थोड़ा बहुत जल भी रहा हो, फिर वो मतलब जलता हो आपसे, और फिर एक्सपायर हो गया, फिर आपने उसको गद्दी बैठा दिया क्योंकि वो भी भगत था बाद में, और वो आपके ऊपर अचानक आ गया। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे तो डोर में रहेगा, और रखना भी पड़ता है। तो उसको आप पीछे हटा के रखें, क्योंकि कई बार वो, क्योंकि वो जीते जी दो दुश्मन रहा है आपका, तो आपकी डोर को ख़राब करने के लिए बीच बीच में वो बैठ जाएगा गुरु बन के, और चीज़ें भी हटवाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर चीज़ें आती रहेंगी, किसी न आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे, और वो एक चीज़ नहीं उठाएगा। असल बात ये है, तो इसकी पहचान ये है। तो ऐसा व्यक्ति बैठा है कि जो कि हटाता हो। जैसे बुलंदशहर साइड में है, बहुत सारे रहपा हैं ज़बरदस्त, उनको गद्दी बैठा दें, और कोई भी चीज़ मतलब अंदर आ नहीं सकती, वो अपनी पूरी शक्ति से रोकते हैं। बहुत लोगों के पास हैं, बहुत जगह। तो क्योंकि हमने जो देखे हैं वो बताते हैं, हो सकता है और एरियो में भी हो, इसलिए। और कई एरियो में हैं जो रहपा होते हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं, तो इस वजह से लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे मौक़ों पे अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है, मान लो कोई आपका पिताजी या कोई ऐसा है कि जो 1 रुपये का काम नहीं कर पा रहा, और आपने उसे गद्दी पे बैठा रखा है, तो ऐसा नहीं कि वो हटेगा नहीं गद्दी से। और अगर इसमें जो एक पेटेंट देवता होता है, सौरों का खईस, घोड़िया बब्बा जिसको बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ तक चलते हैं नाम बदल के। तो बहुत जगह चल रहे हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में ये चलते हैं। और कहीं घोड़िया बब्बा के नाम से होते हैं, कहीं सौरों का खईस, जो नाम जानते हैं, कहीं सोरा गुरु के नाम से चलते हैं, ऐसे अलग अलग जगह चलते हैं ये। तो क्योंकि इन पे बहुत ज़बरदस्त तंत्र है हर तरफ का, चाहे वो कैसी विद्या हो, मैली वैली, सबका इन पर इलाज होता है, जो सौरों के खईस हैं असल में। और ये हटते नहीं कभी भी मुकाबले से। अगर भगत के घर में, आपके घर में है ये, मतलब पुश्ते नहीं, मैं बता रहा हूँ पुश्ते नहीं हो ये, तो आप इनको गद्दी बैठा दें, फिर देखें आप। तो यही, अगर आपको किसी शत्रु पर प्रहार भी करना, मान लो कोई आप पे प्रहार कर रहा है, तो आप इन्हीं को, मतलब जो लौंग बोंग होगी, जो पहली लौंग, इन्हीं को देंगे। अगर आपको किसी पे कुछ मतलब गड़बड़ करनी है, कोई कर रहा है आपके साथ, जब की बात है, तो पहली लौंग आप इनको ही देंगे कि महाराज आप लेके चलो, और जो भी शक्ति होंगी फिर उनको देते जाएंगे। फिर आखिरी में फिर इनका देंगे कि महाराज जो भी है इसको ले जाना भी आपको, लाना भी आपको, और मेरे पे ये प्रहार कर रहा है। इस तरीके की बातें होती हैं। तो फिर भी हम वीडियो पे थोड़ा बहुत बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं इस वजह से। तो सौरों का खईस जो है, आप उसको उस तरीके का देवता ना माने जैसे और देवता हैं। ये जो होता है एक बड़े बुजुर्गों में से माना जाता है, जो सौरों खईस है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आपके, ये वही हैं। और ज़्यादातर चौहान गोत्र के जो होते हैं, आपने देखा होगा, चाहे कोई सा ही चौहान गोत्र है, तो इसी तरीके की बात होती है। उनके ये पक्के कुल देवता होते हैं 100%, मतलब एक बुजुर्ग होते हैं मान लो। तो ये बुजुर्ग इस तरीके से होते हैं कि पुरानी पीढ़ी में होते हैं ये। कुल देवता कोई और होगा, पर बुजुर्ग ये होते हैं, मतलब बुजुर्ग होते हैं जैसे वो होते हैं ये। तो अगर आप इनको गद्दी बैठा देंगे, क्योंकि ये पुराने बुजुर्ग होते हैं उसी गोत्र के, तो मतलब पूरे परिवार के बच्चे पैदा हुए, कोई कहीं गए कोई कहीं ऐसे, पर सब सौरों के खईस के नीचे माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जितने भी होंगे आप समझने की कोशिश करें, आप इनको बैठा दें। अगर आपका कोई बाप दादा नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा भाई, या कोई, कई लोगों ने तो बाहर के गुरु बैठा रखे अपने घरों में, मतलब दूसरी उसका गोत्र कुल सब अलग होगा, और उसको बैठा लेते हैं अपने घर पे, और वो गद्दी खराब कर जाता है। कम से कम 10-15 तो घर हम नहीं देखें जो अमर सिंह में चले गए। और जो उनकी विशेषता यही थी कि उन्होंने जिसने उनको बीड़ा दिया था, दूसरी उसका था वो, मतलब परिवार का नहीं था, और वो भी उनके ऊपर आ गया, उन्होंने उसको ही पूज लिया और गद्दी दे दी।
क्योंकि दूसरे घर का है, वो आपकी गद्दी को नहीं संभालेगा, आपके देवता चढ़ जाएंगे। तो अपनी ही गद्दी का कोई देवता होना चाहिए, कहने का मतलब अगर आपके पास कोई दादा परदादा कोई है उस तरीके का और कर रहा है काम, तब की बात है ये। और नहीं कर रहा तो आप, इमरजेंसी बता रहा हूँ मैं, तो सोरोख है इसको आप बैठा दें और बिल्कुल सही गद्दी चलाते चलें, शत्रु से वार भी करते चलें और अपना बचाते भी चलें। ये होती है सोरोख है इसकी बहुत पैटेंट। और अगर बुलाकी भी आपके घर में तो उनके साथ बहुत जल्दी ज़बरदस्त तरीके से चलते हैं। ये भी बताएंगे आपको, किसी ने बताया नहीं होगा ऐसे ज्ञान। तो धन्यवाद, अपनी वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो आकाश जी थे उनको भी कुछ पता लगा होगा इसके बारे में कि देवता को कैसे आगे पीछे करते हैं, ये वाली बात होती है। इसलिए तो फिर देवता चलते चले जाते हैं। तो पहले देवता की गड़बड़ पहचाननी चाहिए आपको कि आपके गद्दी पे कौन बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा आदमी बैठा हो कि जो मतलब विभीषण टाइप हो, और हो सकता है बहुत से बुरा माने, और वो आगे पीछे आपके जो शक्ति आती है उनको अंदर कर देता हो, खुद भी खाता हो और उन्हें भी खिलाता हो। ऐसे भी होते हैं कई बार और आप फंस जाते हैं। तो धन्यवाद, आपने देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। और इसी के साथ जो मैं भूल गया हूँ, सबको जितने भी हमारे देखने वाले व्यूवर हैं सबको हैप्पी दिवाली, और सब राजी खुशी से रहें और अपने बचाव में रहें। और अपने देवी देवताओं की दिवाली ऐसा ना करें कि दिवाली की पूजा कर रहे हैं आप, लक्ष्मी पूजन के चक्कर में हैं। और लक्ष्मी पूजन से पहले अगर आप चाहें या बाद में, तो अपने जो घर के देवी देवता होते हैं उनकी भी लौंग धूप जरूर दें आज के दिन, मतलब। और प्रसाद वगैरह कोई भी मिठाई हो जब खाएं कि उनको पहले चढ़ाएं उस तरीके से, फिर लक्ष्मी का करें, चाहे लक्ष्मी का करके फिर उसका कर दें। इनका ज़रूर करें, कुछ ना कुछ जो भी प्रसाद जिसका बनता हो, अपने परिवार के जो आउटपितर होते हैं इन सब का करें इस तरीके से। और जो भूमिया देव होते हैं उनका कहीं मंदिर वगैरह हो आपके यहाँ, उनका भी रख सकते हैं, घर में भी रख देते हैं इमरजेंसी में। अगर मंदिर है तो वहाँ भी रख सकते हैं उनके नाम पे, भूमिया वगैरह का, चावड़ जो आपके गांव की हो, जिसको खेरा माई कहते हैं, इनका ज़रूर होता है रखना। दिया भी लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और उतनी फुर्सत है और करते हैं तो लगा सकते हैं दिया। एक एक दिया जो होते हैं 10-5 दिए जलाते हैं तो उसमें एक एक दिया इनके नाम से भी रख दें। और कई जगह आपने देखा होगा जो दाने वीर होते हैं, भैंसासुर महाराज, वो भी कुल देवता होते हैं जो आदिवासी समाज से निकल के आए होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारे लोग आदिवासी समाज से हैं। तो उनका जो पुरखा होता है वो ये होते हैं दानव बाबा, और जो समोई बाबा होते हैं वो भी होते हैं असल में पुरखा। तो इस तरीके से किसी कोई किसी के कोई। तो अगर ये आपके यहाँ हैं और आपको इस तरीके का महसूस होता है कि कोई दानव वगैरह जैसा भी कोई चीज़ है आपके पास घर में महसूस होती है कभी, और अगर वो आपका पूर्वज है और आप बुंदेलखंड साइड से निकलें तो तब की बात है। और कई बार यूपी के लोग होते हैं और बुंदेलखंड की जो पहले रहे होते हैं तो वो ऐसी शक्तियाँ उनके साथ होती हैं। तो धन्यवाद, आपने देखा, वीडियो बेशक बड़ा हो गया पर ज़रूरी बातें बतानी ज़रूरी होती हैं। धन्यवाद आपका।